देखो क्या कहा है। जिनवर जो सर्वज्ञ देव हैं, उन्होंने शिष्य, कौन है उनके शिष्य, कि गणधर आदिक उनको धर्म का उपदेश दिया। तो क्या उपदेश दिया कि दर्शन जिसका मूल है, धर्म क्या है, कि दर्शन जिसका मूल है वह धर्म है। और मूल क्या होता है कि जैसे मंदिर की नींव या वृक्ष की जड़ होती है, उसी प्रकार धर्म का मूल दर्शन होता है। यानी धर्म का आरंभ दर्शन से होता है। इसलिए आचार्य भगवान उपदेश देते हैं कि हे सकर्ण, सकर्ण मतलब कान वालों, हे सत्पुरुषों, सर्वज्ञ के कहे हुए उस दर्शन मूल धर्म को अपने कानों से सुनकर जो दर्शन से रहित हैं वे वंदन योग्य नहीं हैं। इसलिए दर्शन विहीन की वंदना मत करो। जिसके दर्शन नहीं है यानी उसके धर्म भी नहीं है, क्योंकि मूल रहित वृक्ष के स्कंद यानी स्टेम, तना, शाखा, पुष्प और फल आदि कहाँ से होंगे। इसलिए यह उपदेश है कि जिसके धर्म नहीं है उससे धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर धर्म के निमित्त उसकी वंदना किस लिए करें, ऐसा जानना। अब यहाँ पर धर्म का तथा दर्शन का स्वरूप जानना चाहिए। वह स्वरूप तो संक्षेप में आचार्य भगवान आगे कहेंगे ही, फिर भी कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार यहाँ भी उसको बता रहे हैं। धर्म शब्द का अर्थ यह है कि जो आत्मा को संसार से उबार कर सुख स्थान में स्थापित करे सो धर्म है। और दर्शन यानी देखना। तो इस प्रकार जो धर्म की मूर्ति दिखाई दे वह दर्शन है। और प्रसिद्धि में जिसमें धर्म का ग्रहण हो ऐसे मत को दर्शन कहा है। लोक में धर्म की तथा दर्शन की मान्यता सामान्य रूप से तो सबके है, परंतु सर्वज्ञ के बिना यथार्थ स्वरूप का जानना नहीं हो सकता। परंतु छद्मस्त प्राणी अपनी बुद्धि से अनेक स्वरूपों की कल्पना करके अन्यथा स्वरूप स्थापित करके उनकी प्रवृत्ति करते हैं। और जिन मत सर्वज्ञ की परंपरा से प्रवर्तमान है, जिन मत सर्वज्ञ की परंपरा से प्रवर्तमान है, इसलिए इसमें यथार्थ स्वरूप का प्ररूपण है। वहाँ धर्म को निश्चय और व्यवहार ऐसे दो प्रकार से साधा है और उसकी प्ररूपणा चार प्रकार से की है। प्रथम वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभावो धम्मो। दूसरा उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार यानी धर्म के 10 लक्षण। तीसरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म। और चौथा जीवों की रक्षा रूप यानी अहिंसा परमो धर्मः। ऐसे 4 प्रकार हैं। अगर निश्चय से सिद्ध किया जाए तो सब में एक ही बात है, एक ही प्रकार है। इसलिए वस्तु स्वभाव का तात्पर्य तो जीव नामक वस्तु की परमार्थ रूप दर्शन ज्ञान परिणाममयी चेतना है। और वह चेतना कैसी है कि वह चेतना सर्व विकारों से रहित शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो, वही जीव का धर्म है। और उत्तम क्षमा आदि 10 प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा क्रोध आदि रूप कषाय रूप ना होकर, यानी क्रोध आदि कषाय रूप ना होकर अपने स्वभाव में स्थिर हो, वही धर्म है। और यह भी शुद्ध चेतना रूप ही हुआ। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों एक ज्ञान चेतना के ही परिणाम हैं, वही ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है। आता भी है ना कि सम्यक सुदर्शन ज्ञान चरण, सम्यक सुदर्शन ज्ञान चरण, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप, संयम सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण।
तो ऐसा ज्ञान स्वभाव रूप धर्म है। और अंत में क्या कहा कि जीवों की रक्षा का तात्पर्य यानी अहिंसा परमो धर्मः। तो इसका तात्पर्य है कि जीव क्रोध आदि कषायों के वश होकर यानी मोह राग द्वेष के वश होकर अपनी या पर की पर्याय के विनाश रूप मरण। अब देखो क्या कहा है कि पर की पर्याय या अपनी पर्याय, क्योंकि द्रव्य का तो कभी भी नाश हो नहीं सकता और पर्याय भी निश्चय से तो अपने काल में ही क्षय होती है। लेकिन अगर कोई जीव अपने क्रोधादि कषायों के वश होकर पर के घात का भाव करता है ना, उसके विनाश रूप मरण या दुख संकलेश परिणाम करता है, तो उसकी दुर्गति होती है। और ऐसा ना करना अपना स्वभाव है, तो अपना स्वभाव ही धर्म है। इस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक रूप निश्चय नय से साधा हुआ एक धर्म ही एक प्रकार है। अब व्यवहार नय से अगर बात करें तो व्यवहार नय पर्याय आश्रित है, इसलिए भेद रूप है। व्यवहार नय से विचार करें तो जीव के पर्याय रूप परिणाम अनेक प्रकार हैं, इसलिए धर्म का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया है। वहाँ पर प्रयोजनवश एक देश का सर्वदेश से कथन किया जाए सो व्यवहार है। अन्य वस्तु में अन्य का आरोपण अन्य के निमित्त से और प्रयोजनवश किया जाए तो वह भी व्यवहार है। अब यहाँ जो शब्द आया है ना प्रयोजनवश, तो यदि कोई अप्रयोजन से कोई भी कार्य करता है तो वो ना तो निश्चय है और ना ही व्यवहार है, मतलब वो व्यवहार की श्रेणी में भी नहीं आता है। इसलिए जो भी कार्य होता है वो प्रयोजनवश ही होता है। अगर अप्रयोजन से कोई कार्य हो तो वह व्यवहार भी नहीं है। वहाँ वस्तु स्वभाव कहने का तात्पर्य तो निर्विकार चेतना के शुद्ध परिणाम के साधक रूप मंद कषाय शुभ परिणाम है, यानी मंद कषाय रूप शुभ परिणाम है। तथा जो बाह्य क्रिया हैं उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। व्यवहार माने उपचार से धर्म कहा जाता है। और उसी प्रकार जब रत्नत्रय की बात आती है तो उसका तात्पर्य स्वरूप के भेद कौन से कि दर्शन ज्ञान चारित्र और उनके बाह्य कारण कौन से हैं, उन सभी को व्यवहार धर्म कहा जाता है। ऐसे ही जीवों की दया कहने का तात्पर्य है कि क्रोध आदि मंद कषाय होने से अपने या पर के मरण दुख क्लेश आदि ना करना। उसके साधक समस्त बाह्य क्रिया आदि को धर्म कहा जाता है। देखो साधक क्या होता है, यानी सहचर, यानी कि सहचर हेतु रूप निमित्त मात्र। क्योंकि अंतरंग कार्य हो तो बाहर में इस प्रकार को निमित्त कारण कहा जाता है, लेकिन अगर अंतरंग कारण कार्य ही ना हो तो बाहर के जितने भी पदार्थ हों उनको निमित्त संज्ञा प्राप्त नहीं है। इस प्रकार जिन मत में निश्चय व्यवहार से साधा हुआ धर्म कहा है। अब यहाँ क्यों कहा कि जिन मत में, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ये बात यानी निश्चय और व्यवहार वाली बात सिवाय जिन मत के विश्व के अन्य किसी दर्शन में नहीं है। इसलिए कहा कि दर्शन यानी दंसण मूलो धम्मो, यह जिन मत का ही ये मत है, जिन मत का ही ये दर्शन ऐसा है जो निराला है, जो यूनिक है, सबसे सर्वोत्कृष्ट है। ऐसी दृढ़ प्रतीति, ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, इसी का नाम दर्शन है। क्योंकि एकमात्र जैन दर्शन ही निश्चय व्यवहार से साधा हुआ धर्म है। वहाँ एक स्वरूप अनेक स्वरूप कहने में स्यादवाद से विरोध नहीं आता। अब एक और बात आ गई ना, स्यादवाद। स्यादवाद यानी अपेक्षा से, कथनचित विवक्षा से सर्व प्रमाण सिद्ध है। ऐसे धर्म का मूल दर्शन कहा है, इसलिए ऐसे धर्म की श्रद्धा। अब वो दर्शन के दूसरे रूप भी हैं, श्रद्धा कह लो, प्रतीति कह लो, रुचि कह लो, है ना। ऐसे धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि सहित आचरण करना ही दर्शन है।
यह धर्म की मूर्ति है, इसी को दर्शन कहते हैं, माने मत, इसी को मत कहते हैं। यही जिन दर्शन है और यही धर्म का मूल है। तथा ऐसे धर्म की प्रथम सबसे पहले क्या करना कि श्रद्धा, रुचि, प्रतीति ना हो तो धर्म का आचरण भी नहीं होता। यानी आचरण भी तभी कार्यकारी है जब श्रद्धा, प्रतीति और रुचि हो। जैसे कि वृक्ष के मूल बना, यानी कि वृक्ष की जड़ के बिना स्कंद आदिक नहीं हो सकते, माने जो तना वगैरह हैं वो नहीं हो सकते। इस प्रकार दर्शन को धर्म का मूल कहना युक्त है। ऐसे दर्शन का सिद्धांतों में जैसा वर्णन है कुछ ऐसा लिखते हैं। वहाँ अंतरंग सम्यक दर्शन तो जीव का भाव है, वह निश्चय द्वारा उपाधि रहित शुद्ध जीव का साक्षात अनुभव होना ऐसा एक प्रकार है। वह ऐसा अनुभव अनादिकाल से मिथ्या दर्शन नामक कर्म के उदय से अन्यथा हो रहा है। सादी मिथ्या दृष्टि के उस मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां सत्ता में होती हैं। सादी मिथ्या दृष्टि यानी जिस जीव को एक बार सम्यक्त होकर छूट गया हो तो उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। और अनादि मिथ्या दृष्टि वो होता है कि जिसको एक बार भी अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सादी मिथ्या दृष्टि की जिसने एक बार सम्यक्त हुआ और उसको जो पहली बार सम्यक्त हुआ था उसका नाम था उपशम सम्यक्त। तो उपशम सम्यक्त का काल जो होता है वो अंतर्मुहूर्त होता है और उसके बाद नियम से वो छूटता ही है। तो ऐसे सादी मिथ्या दृष्टि के उस मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां सत्ता में होती हैं। कौन कौन सी इन तीन प्रकृतियां? कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा उनकी सहकारिणी यानी उनकी सहचारी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। इसके भेद से ये चार कषाय नामक प्रकृतियां हैं। यानी कुल मिलाकर 7 प्रकृतियां ही सम्यक दर्शन का घात करने वाली हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अनंतानुबंधी की बात हुई है, बाकी की 3 कषाय चौकड़ियों की बात नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी चली जाती है तो वही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार यह 7 प्रकृतियां ही सम्यक दर्शन का घात करने वाली है। इसलिए इन 7 का उपशम होने से पहले तो इस जीव के उपशम सम्यक्त होता है। इन प्रकृतियों का उपशम होने का जो बाह्य कारण सामान्यतः द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव हैं, उनमें द्रव्य में तो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन आदि प्रधान हैं। दर्शन मतलब उनको देखना, उनके दर्शन करना, ये प्रधान है। क्षेत्र में समव शरण आदिक प्रधान हैं, ये निमित्त कथन है, निमित्त प्रधान कथन है। अंतरंग कारण तो स्वयं अपना शुद्ध आत्मा है। तो जो बाहरी कारण बताए हैं वे इस अपेक्षा से बताए हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से। जहाँ पर द्रव्य बताया तो साक्षात तीर्थंकर, जहाँ काल बताया, क्षेत्र बताया तो समव शरण आदिक, काल बताया तो अर्धपुद्गल परावर्तन संसार भ्रमण जब शेष रह जाए तो वह काल है, और भाव यानी कि अधा प्रवृत्तिकरण आदिक ये भाव हैं। सम्यक्त के बाह्य कारण विशेष रूप से तो अनेक हैं, उनमें से कुछ के तो अरिहंत बिंब का देखना, स्वयं जिन प्रतिमा जी के दर्शन करना, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, है ना। कुछ के जिनेंद्र के कल्याणक आदि की महिमा देखना, पंच कल्याणक को भी सम्यक दर्शन में निमित्त कहा जाता है। कुछ के जाति स्मरण, कुछ के वेदना का अनुभव, नरक में वेदना का अनुभव होता है, स्वर्ग आदिक में या किसी और अपनी त्रियंच आदिक में, मनुष्य में भी कई बार जाति स्मरण होते हुए या देव आदिक में भी जाति स्मरण होते हुए देखा गया है। कुछ के धर्म श्रवण, है ना, धर्म के प्रवचन सुनना, वाणी सुनना, और कुछ के देवों की रिद्धि आदि का देखना, जैसे नीलांजना का। हालांकि वो तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि देव ऐसी कुछ
हरकतें करते हैं जिससे किसी भी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है उनके निमित्त से। ऐसी बाह्य कारणों द्वारा मिथ्यात्व कर्म का उपशम होने से उपशम सम्यक्त होता है तथा इन 7 प्रकृतियों में क्षय का तो उपशम या क्षय हो और एक सम्यक्त प्रकृति का उदय हो तब क्षयोपशम सम्यक्त होता है। इस प्रकृति के उदय से यानी सम्यक्त प्रकृति के उदय से किंचित अतिचार मल लगता है तथा इन 7 प्रकृतियों का यदि सत्ता में से ही नाश हो जाए तो क्षायिक सम्यक्त होता यानी कि इनका जड़ ही समाप्त हो जाए तो क्षायिक सम्यक्त होता है। क्षायिक यानी कि क्षय रूप, किसका क्षय कि इन 7 प्रकृतियों का क्षय रूप सम्यक्त होता है, इसे क्षायिक सम्यक्त कहते हैं। इस प्रकार और ये क्षायिक सम्यक्त एक बार होने के बाद फिर कभी छूटता नहीं है जब तक कि निर्वाण की प्राप्ति ना हो। इनफैक्ट कभी भी नहीं छूटता, अब ये सादी अनंत हो गया है। इस प्रकार उपशम आदि होने पर जीव के परिणाम भेद से 3 प्रकार होते हैं। वे परिणाम अति सूक्ष्म हैं, अति सूक्ष्म, केवल ज्ञान गम्य हैं। इसलिए इन प्रकृतियों के द्रव्य पुद्गल परमाणुओं के स्कंध हैं, वे अति सूक्ष्म हैं और उनमें फल देने की जो शक्ति रूप अनुभाग है वह भी अति सूक्ष्म है। वह छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बन सकती हैं तथा उनका जो उपशम आदिक होने से जीव के परिणाम भी सम्यक्त रूप होते हैं वे भी अति सूक्ष्म हैं, केवल ज्ञान गम्य हैं। तथापि जीव के कुछ परिणाम छद्मस्त के ज्ञान में आने योग्य होते हैं, वे उसे पहचानने के बाह्य चिन्ह हैं। उनकी परीक्षा करके निश्चय करने का व्यवहार है। ऐसा न हो तो छद्मस्त व्यवहारी जीव के सम्यक्त्व का निश्चय नहीं होगा और तब आस्तिक्य का अभाव सिद्ध होगा, व्यवहार का लोप होगा और यह महान दोष आएगा। इसलिए बाह्य चिन्हों को आगम, अनुमान और स्वानुभव से परीक्षा करके निश्चय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। अब ये चिन्ह कौन से हैं? तो मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप भगवान आत्मा की अनुभूति है। हालांकि यह अनुभूति ज्ञान का विषय है, फिर भी वह सम्यक्त होने पर होती है, इसलिए उसे बाह्य चिन्ह कहते हैं। ज्ञान तो अपना अपने को स्वसंवेदन रूप है, उसका राग आदि विकार रहित शुद्ध ज्ञान मात्र का अपने को आस्वाद होता है। कैसा आस्वाद होता है कि ओहो, जो यह शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूँ, और ज्ञान में जो रागादि विकार हैं वे कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, वे मेरा स्वरूप नहीं हैं। इस प्रकार भेद ज्ञान से ज्ञान मात्र के आस्वाद को ज्ञान की अनुभूति कहते हैं और वही आत्मा की अनुभूति है। आत्मानुभूति कहो, ज्ञानानुभूति कहो, एक ही बात है और वही शुद्ध नय का विषय है। ऐसी अनुभूति से शुद्ध नय के द्वारा ऐसा भी श्रद्धान होता है कि जो सर्व कर्म जनित रागादि भाव से रहित अनंत चतुष्टय मेरा स्वरूप है, अन्य सब भाव संयोग जनित हैं। ऐसी आत्मा की अनुभूति सो सम्यक्त का मुख्य चिन्ह है। अनंत चतुष्टय रूप मेरा स्वरूप, रागादि भाव से रहित अनंत चतुष्टय रूप मेरा स्वरूप, बाकी सब भाव संयोग जनित हैं। ऐसी आत्मा की अनुभूति सो सम्यक्त का मुख्य चिन्ह है। यह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव से सम्यक्त होता है, उसका चिन्ह है और उस चिन्ह को ही सम्यक्त कहना सो व्यवहार है। उसकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम, अनुमान तथा स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण, इन प्रमाणों से की जाती है। इसी को निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं।
वहाँ अपनी परीक्षा तो अपने स्व संवेदन की प्रधानता से होती है, और पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग तथा पर के वचन और काय की क्रिया से होती है। यह व्यवहार है। परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं, यानी वास्तविक बात तो सर्वज्ञ को ही पता है। व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है। यानी कि जो भी उपदेश है वो कैसा है कि वो व्यवहारी ही तो है। ग्रहण तो निश्चय ही करना है और उपदेश व्यवहार है। अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, वह श्रद्धा गुण से भिन्न है, इसलिए ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय करना व्यवहार है। उसका नाम व्यवहारी जीवों को व्यवहार का ही शरण अर्थात आलंबन समझना। हालांकि ये जो बात लिखी है ये कथनचित सत्य है, कथनचित थोड़ी सी इसमें क्या है कि जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र हैं ये भेद कहे जाते हैं आत्मा को समझाने के लिए, महिमा के लिए, लेकिन एक्चुअल में निश्चय से देखा जाए तो ये एक ही है। जब ज्ञान ज्ञान की महिमा करता है तो उसे ही श्रद्धा कहते हैं, और जब ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान रूप जानता है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। और जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर होता है, माने ज्ञान ज्ञान को ही जानता रहता है, तो उसको ही चारित्र कहा जाता है। अनेक लोग कहते हैं कि सम्यक्त तो केवली गम्य है, इसलिए अपने को सम्यक्त होने का निश्चय नहीं होता, इसलिए अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते। परंतु इस प्रकार सर्वथा एकांत से कहना तो मिथ्या दृष्टि है। सर्वथा ऐसा कहने से व्यवहार का लोप होगा। सर्व मुनि सर्व श्रावकों की प्रवृत्ति मिथ्यात्व रूप सिद्ध होगी और सब अपने को मिथ्या दृष्टि मानेंगे, तो व्यवहार कहाँ रहेगा। इसलिए परीक्षा होने के पश्चात ऐसा श्रद्धान नहीं रखना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि ही हूँ। अरे मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति को कहते हैं और उसी के समान स्वयं भी होगा। इसलिए सर्वथा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए तथा तत्वार्थ श्रद्धान तो बाह्य चिन्ह है। तत्वार्थ क्या होते हैं? जीव जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। उनमें पुण्य और पाप को जोड़ देने से नव पदार्थ होते हैं। उनकी श्रद्धा यानी सन्मुखता, रुचि यानी तद्रूप भाव करना और प्रतीति अर्थात जैसा सर्वज्ञ ने कहा है तदनुसार ही अंगीकार करना और उनके आचरण रूप क्रिया, इस प्रकार श्रद्धान आदिक होना सो सम्यक्त का बाह्य चिन्ह है। तथा प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य ये भी सम्यक्त के बाह्य चिन्ह हैं। अब ये प्रशम क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। प्रशम अनंतानुबंधी क्रोध आदि कषाय के उदय का अभाव। अनंतानुबंधी क्रोध आदि कषाय के उदय का अभाव सो प्रशम है। और उसके बाह्य चिन्ह जैसे कि सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान, बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, पर्याय में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना, वह अनंतानुबंधी का कार्य है। वह जिसके ना हो तथा किसी ने अपना बुरा किया तो उसका घात करना आदि मिथ्या दृष्टि की भांति विकार बुद्धि अपने को उत्पन्न ना हो तथा वह ऐसा विचार करे कि मैंने अपने परिणामों से जो कर्म बांधे थे वे ही बुरा करने वाले हैं, अन्य तो निमित्त मात्र हैं, ऐसी बुद्धि अपने को उत्पन्न हो, ऐसे मंद कषाय हैं। और अनंतानुबंधी के बिना अन्य चारित्र मोह की प्रकृतियों के उदय से आरंभ आदि क्रियाओं में जो हिंसा आदि होते हैं उनको भी वह भला नहीं जानता,
इसलिए उसे प्रशम का अभाव नहीं कहते। दूसरा है संवेग। धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह हो, वह संवेग है, तथा साधर्मियों से अनुराग और परमेष्ठियों में प्रीति, वह भी संवेग ही है। तथा धर्म के फल में अभिलाषा नहीं कहना, धर्म के फल में अभिलाषा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं जो इंद्रिय विषयों की चाह हो। अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग की अभिलाषा नहीं कहते। तीसरा है निर्वेग। इस संवेग में ही निर्वेद भी हुआ समझना, क्योंकि अपने स्वरूप रूप धर्म की प्राप्ति में जो अनुराग हुआ, तब अन्यत्र सभी अभिलाषा का त्याग हुआ, सर्व पर द्रव्यों से वैराग्य हुआ, और यही निर्वेग है। अनुकंपा। सर्व प्राणियों में उपकार की बुद्धि और मैत्री भाव, सो अनुकंपा है। तथा मध्यस्थ भाव होने से सम्यक दृष्टि के शल्य नहीं है। किसी से बैर भाव नहीं होता। सुख दुख जीवन मरण अपना पराया के द्वारा और पर का अपने द्वारा नहीं मानता। तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है। इसलिए पर का बुरा मानने का या पूरा करने का विचार करेगा तो अपने कषाय भाव से स्वयं अपना ही बुरा हुआ। पर का बुरा नहीं सोचेगा तब अपने कषाय भाव नहीं होंगे, इसलिए अपनी अनुकंपा ही हुई। पांचवा है आस्तिक्य। आस्तिक्य यानी अस्तित्व भाव। किसमें? जीवादि पदार्थों में, यानी जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव, सो आस्तिक्य भाव है। जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही ये हैं, अन्यथा नहीं हैं, वह आस्तिक्य भाव है। इस प्रकार यह सम्यक्त के बाह्य चिन्ह हैं। अब सम्यक दृष्टि के यानी सम्यक्त के जो 8 गुण हैं, कौन कौन से, या इनको हम सम्यक दृष्टि के 8 अंग भी कहते हैं। हालांकि इनको 8 गुण ही कहना सही है, क्योंकि जो अंग हैं उनको अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। अब ये सम्यक के जो 8 गुण हैं, संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, ये सब प्रशम आदि 4 में ही आ जाते हैं। यानी कि ये 8 के 8 गुण जो ऊपर लक्षण बताए उन्हीं में आ जाते हैं। जैसे कि संवेग में निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति, ये तीनों आ गए। प्रशम में निंदा और गर्हा आ गई। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, उन्हें लक्षण भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं। उनके नाम हैं निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। निःशंकित अंग के बारे में समझें तो हमें पता है कि शंका का दूसरा नाम संशय भी है या भय भी कह सकते हैं। यानी शंका नाम संशय का भी है और भय का भी है। तो वहाँ पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु द्रव्य, परमाणु इत्यादि तो सूक्ष्म वस्तु हैं, और जो दीप, द्वीप, समुद्र, मेरु पर्वत यानी सुमेरु पर्वत इत्यादि जो दूरवर्ती पदार्थ हैं, स्वर्ग नरक आदि जो पदार्थ हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि जो अंतरित है ना पदार्थ हैं, वे सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं वैसे हैं या नहीं, अथवा सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है तो सत्य है या असत्य है, ऐसे संदेह को शंका कहते हैं। और जिसके ये ना हो
तो उसने निशंकित अंग पाला हुआ, ऐसा कहते हैं। तथा यह जो शंका होती है ना, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से, यानी उदय में युक्त होने से होती है। पर में आत्मबुद्धि होना उसका कार्य है। जो पर में ये जो आत्मबुद्धि है सो पर्याय बुद्धि है, और ये पर्याय बुद्धि भय भी उत्पन्न करती है। शंका भय को भी कहते हैं। अब इस भय की अगर बात करें तो 7 प्रकार के भेद यहाँ पर कहे गए हैं उस भय के। इहलोक का भय यानी कि इस लोक का भय, परलोक का भय, मृत्यु का भय, अरक्षा का भय, अगुप्ती का भय, वेदना का भय और अकस्मात का भय। जिसके यह भय हों उसे मिथ्यात्व कर्म का उदय समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि होने पर ये नहीं होते। अब यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, बल्कि है ही, कि भय प्रकृति का उदय तो 8वें गुण स्थान तक है, उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि को भय होता ही है, तो फिर भय का अभाव कैसा? समाधान दिया है, यद्यपि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह के भेद रूप भय प्रकृति के उदय से भय होता है, तथापि उसे निर्भय ही कहते हैं, क्योंकि उसके कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है। क्या कि कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है, और परद्रव्य के कारण अपने द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं मानता। मतलब उसकी परद्रव्यों में कर्तापने की जो बुद्धि है, कर्ता कर्म संबंध की जो मिथ्यात्व बुद्धि है, अनंतानुबंधी का जो कषाय का जो अभाव हुआ है ना, तो उस कारण उसका वहाँ पर नाश हुआ है, इसलिए उसको ये भय नहीं होते। ये 7 प्रकार के भय उस प्रकार के भय नहीं होते हैं। पर्याय का स्वभाव विनाशिक मानता है, इसलिए भय होने पर भी उसे निर्भय ही कहते हैं। वो सत्य का यथार्थ प्ररूपण करता है, या सत्य के यथार्थ रूप से वो वाकिफ है। भय होने पर उसका उपचार यानी कि क्या, भागना आदि भी करता है। यानी कि सामने कोई सिंह आ जाए तो उससे वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा भी। वर्तमान की पीड़ा सहन न होने से इलाज भी कराएगा। वह तो चारित्रिक निर्बलता का दोष है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के संदेह व भय रहित होने से निशंकित अंग होता है। अब दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। कांक्षा अर्थात भोगों की इच्छा यानी अभिलाषा। वहाँ पूर्व काल में किए गए भोगों की वांछा तथा उन भोगों की मुख्य क्रिया में वांछा तथा कर्म और कर्म के फल की वांछा तथा मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जानना अथवा जो इंद्रियों को न रुचे ऐसे विषयों में उद्वेग होना, यह भोग अभिलाष के चिन्ह हैं। यह भोग अभिलाष मिथ्या कर्म के उदय से होता है, और जिसके यह ना हो वह निकांक्षित अंगयुक्त सम्यक दृष्टि होता है। वह सम्यक दृष्टि यद्यपि शुभ क्रिया व्रतादिक आचरण करता है और उसका फल शुभ कर्म बंध है, परंतु वो क्रियाएं उसकी वांछा या उसके फल की वांछा के हित में नहीं करता। उसकी वांछा नहीं होती, ये उनके फल के हेतु में नहीं करता है। व्रत आदि को स्वरूप का साधक जानकर उनका आचरण करता है। व्रत आदि को स्वरूप का साधक, और कौन सा साधक की, बाह्य साधक, क्योंकि अंतरंग साधक तो मेरा परमात्म स्वरूप ही है, यह बात उनको मालूम है। और कर्म के फल की वांछा वह करता नहीं है, इस कारण से उसको निकांक्षित अंग है। तीसरा जो अंग है वो है निर्विचिकित्सा अंग। अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर पर में हीनता की बुद्धि हो
उसे विचिकित्सा कहते हैं, विचिकित्सा कहते हैं। और जिसके ना हो सो निर्विचिकित्सा अंग युक्त सम्यक दृष्टि होता है। उसके चिन्ह ऐसे हैं कि यदि कोई पुरुष पाप के उदय से दुखी हो, असाता के उदय से ग्लानि युक्त शरीर हो, तो उसमें ग्लानि बुद्धि नहीं करता। ऐसी बुद्धि नहीं करता कि मैं संपदावान हूँ, सुंदर शरीरवान हूँ, यह दीनहीन पामर ये रंक मेरी बराबरी नहीं कर सकता। बल्कि उल्टा ऐसा विचार करता है कि प्राणियों के कर्मोदय से अनेक विचित्र अवस्थाएं होती हैं। जब मेरे ऐसे कर्म का उदय आवे तब मैं भी ऐसा ही हो सकता हूँ। तो ऐसे विचार से निर्विचिकित्सा अंग होता है। मूढ़ दृष्टि चौथा अंग, यानी कि मूर्खता भी कहते हैं, जो अतत्व में तत्वपने का श्रद्धान करे, यानी जो तत्व नहीं है उसको तत्व माने, तो मूढ़ दृष्टि है। और ऐसी जिसकी दृष्टि ना हो, यानी मूढ़ दृष्टि ना हो, तो वह अमूढ़ दृष्टि है। मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु एवं मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ हैं। साधित है ना, यानी मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ हैं, वह सम्यक दृष्टि को प्रीति उत्पन्न नहीं कराते। तथा लौकिक रूढ़ी अनेक प्रकार की है, वह निसार है और निसार पुरुषों द्वारा ही उसका आचरण होता है, जो अनिष्ट फल देने वाली है। तथा जो निष्फल है, जिसका बुरा फल है तथा उसका कुछ हेतु नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, जो कुछ लोक रूढ़ी चल पड़ती है उसे लोग अपना मान लेते हैं और फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। यही लोक रूढ़ियाँ हैं। अदेव में देव बुद्धि, यानी कुदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि देवादिक मूढ़ता है, वह कल्याणकारी नहीं है। सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसा आदि द्वारा अधर्म को धर्म मानना तथा मिथ्या आचारवान, शल्यवान, परिग्रहवान, सम्यक्त्व व्रत रहित को गुरु मानना इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह हैं। अब देव गुरु धर्म कैसे होते हैं, तो उनका स्वरूप जानना चाहिए। सो कहते हैं, रागादिक दोष और ज्ञानावरण आदिक कर्म ही आवरण हैं। यह दोनों जिसके नहीं हैं वे देव हैं। उनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं। सामान्य रूप से तो देव एक ही हैं और विशेष रूप से अरेहंत और सिद्ध ऐसे दो भेद हैं। तथा इनके नाम भेद के भेद से भेद करें तो हजारों नाम हैं और गुण भेद किए जाएं तो अनंत गुण हैं। परम औदारिक देह में विद्यमान घातीय कर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश करने वाले ऐसे तो अरिहंत देव हैं। तथा पुद्गलमयी देह से रहित लोक के अग्रभाग में, यानी शिखर पर विराजमान सम्यक्त्व आदि अष्टगुण मंडित अष्टकर्म रहित ऐसे सिद्ध देव हैं। इनके अनेकों नाम हैं। अरिहंत कहो, जिन कहो, सिद्ध कहो, परमात्मा कहो, महादेव, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, हरि, हर, बुद्धि, सर्वज्ञ, वीतराग, परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेकों नाम हैं। और ऐसा देव का स्वरूप जानना। गुरु का भी अर्थ से विचार करें तो अरिहंत देव ही हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले अरिहंत ही हैं। वे ही साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कराते हैं। तथा अरिहंत के पश्चात जो छद्मस्त ज्ञान के धारक, ज्ञान के धारक, उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने वाले मुनि हैं, सो गुरु हैं।
क्योंकि अरिहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक देश शुद्धता उनके पाई जाती है। अरिहंत भगवान को तो संपूर्ण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मतलब सर्वदेश शुद्धता है, सकल शुद्धता है, लेकिन मुनिराजों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक देश शुद्धता है, और वे ही संवर निर्जरा मोक्ष के कारण हैं। कौन? ये रत्नात्रय। इसलिए अरिहंत की भांति एक देश रूप से निर्दोष हैं। वे मुनि भी गुरु हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले हैं। ऐसा मुनिपना सामान्य रूप से एक प्रकार का है और विशेष रूप से 3 प्रकार का: आचार्य, उपाध्याय, साधु। इस प्रकार यह पदवी की विशेषता होने पर भी उनके मुनिपने की क्रिया समान ही है। बाह्य लिंग भी समान है। पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, ऐसे 13 प्रकार का चारित्र भी समान ही है। तप भी शक्ति अनुसार समान ही है। साम्य भाव भी समान है। मूल गुण, उत्तर गुण भी समान है। अब यहाँ जो साम्य भाव आया ना, साम्य भाव का मतलब होता है मध्यस्थ, तटस्थ, जिसका मतलब होता है वीतराग। भावार्थ है वीतराग, है ना। तीनों में समान वीतरागता होती है। मूल गुण, उत्तर गुण भी समान होते हैं। परिशह उपसर्गों का सहना भी समान है। आहार विहार निहार आदि की विधि भी समान है। चर्या, स्थान, आसन आदि भी समान है। मोक्ष मार्ग की साधना भी समान है और सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र भी समान है। ध्यान, ध्याता, ध्येयपना भी समान है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेयपना भी समान है। 4 आराधना की आराधना भी समान है। क्रोध आदि कषायों का जीतना इत्यादि मुनियों की प्रवृत्ति है, वह सब समान है, सब समान है। विशेष क्या है कि जो आचार्य हैं वे पंचाचार को ग्रहण करते हैं, वे पंचाचार को ग्रहण करते हैं तथा अन्य को दोष लगे तो उसके प्रायश्चित की विधि बतलाते हैं। धर्मोपदेश करते हैं, दीक्षा एवं शिक्षा भी देते हैं। ऐसे आचार्य भगवान गुरु वंदना करने योग्य हैं। जो उपाध्याय हैं वे वादित्व, वाग्मित्व, कवित्व, गमकत्व, इन 4 विद्याओं में प्रवीण होते हैं। देखो, वादित्व, वाग्मित्व, कवित्व और गमकत्व, इन 4 विद्याओं में प्रवीण होते हैं। तो उनमें जो शास्त्र का अभ्यास वह प्रधान कारण होता है। उनको वे विशेष रूप से शास्त्र अभ्यासी होते हैं। जो स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं, अन्य को पढ़ाते हैं, ऐसे उपाध्याय गुरु वंदन योग्य हैं। उनके अन्य मुनिव्रत, मूल गुण, उत्तर गुण की क्रिया आचार्य के समान ही होती है। और जो साधु रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं सो साधु हैं। उनके दीक्षा, शिक्षा और उपदेश आदि देने की प्रधानता नहीं है। वे तो अपने स्वरूप की साधना में ही तत्पर होते हैं। जिनागम में जैसी निर्ग्रंथ मुनि की प्रवृत्ति कही है, वैसी सभी प्रवृत्ति उन साधुओं के होती है। ऐसी वंदना, ऐसे साधु वंदना के योग्य हैं, ऐसे गुरु वंदना के योग्य हैं। अन्य लिंगी, वेशी, व्रतादिक से रहित, परिग्रहवान, विषयों में आसक्त गुरु नाम धारण करते हैं, वे वंदन योग्य नहीं हैं। इस पंचम काल में जिन मत में भी भेषी हुए हैं, वे श्वेतांबर, यापनीय संघ, गोपुच्छ पिच्छ संघ, निपिच्छ संघ, द्राविड़ संघ आदि अनेक हुए हैं। ये सब वंदन योग्य नहीं हैं। मूल संघ, नग्न दिगंबर, 28 मूल गुणों के धारक, अरे दया और शौच के उपकरण, मयूर पीछी, कमंडल धारण करने वाले, यथोक्त विधि से आहार करने वाले गुरु वंदन योग्य हैं।
क्योंकि जब तीर्थंकर देव दीक्षा लेते हैं तब ऐसा ही रूप धारण करते हैं, कोई अन्य वेश धारण नहीं करते। इसी को तो जिन दर्शन कहते हैं। अरे ऐसी दीक्षा भी स्वयं वंदनीय है, जैनेश्वरी दीक्षा है। अरे धर्म उसे कहते हैं जो जीव को संसार के दुख रूप नीच पद से मोक्ष के सुख रूप उच्च पद में स्थापित करे, उनको धरे। ऐसा धर्म मुनि श्रावक के भेद से दर्शन ज्ञान चरित्रात्मक एक देश सर्वदेश रूप निश्चय व्यवहार द्वारा दो प्रकार कहा है। जिसका मूल सम्यक दर्शन है, उसके बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार देव गुरु धर्म में तथा लोक में यथार्थ दृष्टि हो और मूढ़ता ना हो, सो अमूढ़ दृष्टि अंग है। अब हम बात करते हैं उपगूहन अंग की, जिसका दूसरा नाम उपब्रहण भी है, लेकिन दोनों की परिभाषाएं थोड़ी सी अलग अलग हैं। पहले उपब्रहण अंग समझते हैं। अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, माने निज शक्ति को बढ़ाना। अब यह निज शक्ति का मतलब ये शरीर आदि की शक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। तो यानी अपने परमात्म स्वरूप की शक्ति को बढ़ाना सो उपब्रहण अंग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाना ही उपब्रहण अंग है। उसे उपगूहन भी कहते हैं। उसका अर्थ ऐसा जानना चाहिए कि जिन मार्ग स्वयं सिद्ध है, उसमें बालक के तथा असमर्थ जन के आश्रय से जो न्यूनता हो, उसे अपनी बुद्धि से गुप्त कर दूर ही करे। माने किसी की बुराई ना करे, लोक में प्रसारित ना करे, वह उपगूहन अंग है। यानी दूसरों के गुण की प्रशंसा और अपने दोषों का कहना, ये उपगूहन अंग है। दूसरों के दोषों को ढकना, ये उपगूहन अंग है। और अपने परमात्म स्वरूप के गुणों को बढ़ाना, ये उपब्रहण अंग है। अब बात करते हैं स्थितीकरण अंग की। जो धर्म से च्युत होता हो, उसे दृढ़ करना सो स्थितीकरण अंग है। स्वयं कर्मोदय के वश होकर कदाचित श्रद्धान से तथा क्रिया आचार से च्युत होता हो, तो वह अपने को पुरुषार्थ पूर्वक पुनः श्रद्धान में दृढ़ करे। उसी प्रकार अन्य कोई धर्मात्मा धर्म से च्युत होता हो, तो उसे उपदेश आदिक द्वारा धर्म में स्थापित करे। वह स्थितीकरण धर्म है, यानी उसे स्थित करे, अपने स्वरूप में स्थित करे, वह स्थितीकरण धर्म है। अरिहंत सिद्ध उनके बिंब, चैत्यालय चतुर्विध संघ और शास्त्र में दासत्व हो, जैसे स्वामी का जो भृत्य दास होता है, तदनुसार वह वात्सल्य अंग है। साधर्मी के प्रति, मुनिराजों के प्रति, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति, जिन मंदिर के प्रति, जिन बिंब के प्रति, है ना, शास्त्र के प्रति, आगम के प्रति, धर्म के प्रति जो उसका दास है, वह वात्सल्य अंग का धारी है। धर्म के स्थान पर यदि कोई उपसर्ग आदि आए, तो अपनी शक्ति अनुसार, अपनी यथाशक्ति अनुसार उसे दूर करे, अपनी शक्ति को ना छिपाए। यह सब धर्म में अति प्रीति हो तब होता है। 8वां अंग है प्रभावना अंग। प्रभावना यानी आराधना, क्योंकि जब निज आराधना होती है तभी प्रभावना प्रारंभ होती है। धर्म का उद्योत करना सो प्रभावना अंग है। और धर्म का उद्योत सही मायने में कौन कर सकता है? जो आराधक होता है। रत्नात्रय द्वारा अपने आत्मा का उद्योत करना तथा दान, तप, पूजा विधान द्वारा विद्या,
अतिशय चमत्कार आदि द्वारा धर्म का उद्योत करना वह प्रभावना अंग है। इस प्रकार यह सम्यक्त्व के 8 अंग हैं। जिनके यह अंग प्रकट हों उनके सम्यक्त्व है ऐसा जानना चाहिए। प्रश्न है, यदि ये सब सम्यक्त्व के चिन्ह मिथ्या दृष्टि को भी दिखाई दें तो सम्यक मिथ्या का विभाग कैसे होगा? जैसे चिन्ह सम्यक्त्व के होते हैं वैसे मिथ्यात्व के तो कदापि नहीं हो नहीं सकते। फिर भी अपरीक्षक को यदि समान दिखाई दें तो परीक्षा करके भेद जाना जा सकता है। परीक्षा में तो अपना स्वानुभव प्रधान है। सर्वज्ञ के आगम में जैसा आत्मा का अनुभव होना लिखा है, कहा है, वैसा स्वयं को हो तो उसके होने से अपनी वचन काय की प्रवृत्ति भी तदनुसार होती है। उस प्रवृत्ति के अनुसार अन्य की भी वचन काय की प्रवृत्ति पहचानी जाती है। इस प्रकार परीक्षा करने से विभाग होता है तथा यह व्यवहार मार्ग है। इसलिए व्यवहारी छद्मस्त जीवों के अपने ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति है। यथार्थ तो सर्वज्ञ देव जानते हैं। व्यवहारी को सर्वज्ञ देव ने व्यवहार का ही आश्रय बतलाया है। देखो, स्वानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान के द्वारा सम्यक का निर्णय करना, उसका नाम व्यवहारी को व्यवहार का आश्रय समझना। ये बात आई थी ना कि व्यवहार को व्यवहारी का आश्रय, यानी कि ज्ञान के द्वारा सम्यक का निर्णय करना, उसका नाम व्यवहारी को व्यवहार का आश्रय समझना। किंतु भेद रूप व्यवहार के आश्रय से वीतराग अंश रूप धर्म होगा, ऐसा कहीं पर नहीं समझना। भेद रूप व्यवहार के आश्रय से, समझ में आई ना बात? यानी कि भेदों के माध्यम से तुम अभेद धर्म प्रकट कर लोगे। निमित्त तो बन सकते हैं लेकिन कारण नहीं बनेंगे, है ना। कारण तो एकमात्र अभेद शुद्धात्मा ही है। तो वीतराग अंश रूप धर्म होगा किससे? भेद रूप व्यवहार के आश्रय से। तो ऐसा अर्थ कहीं पर मत समझना। इसीलिए व्यवहारी को सर्वज्ञ देव ने व्यवहार का ही आश्रय बतलाया है, ऐसा कहा है। यह अंतरंग सम्यक्त्व भाव रूप सम्यक्त्व है, वही सम्यक दर्शन है। बाह्य दर्शन, व्रत, समिति, गुप्ती रूप चारित्र और तप सहित 28 मूल गुण सहित नग्न दिगंबर मुद्रा उसकी मूर्ति है, उसे जिन दर्शन कहते हैं। इस प्रकार धर्म का मूल सम्यक दर्शन जानकर जो सम्यक दर्शन रहित हैं उनके वंदन पूजन का निषेध किया है। ऐसा यह उपदेश भव्य जीवों को अंगीकार करने योग्य है।